म्यूचुअल फंड सही है, कितना सही है आम लोगों के लिए हम जानना चाहेंगे। सी म्यूचुअल फंड बहुत सही है एंड हमारे रेगुलेटर ने काफ़ी इस एंड प्लस एमफी जो अपनी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने काफ़ी काम किया है इस बारे में। म्यूचुअल फंड है एंड ये पहला म्यूचुअल फंड है फाउंडेड बाय अ फीमेल और हमें अभी बस 18 जुलाई को ही लाइसेंस मिला है या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने लैंड और ज्वेलरी जो ना ज्वेलरी कभी हमने पहनी, लैंड जो ना हमने कभी यूज़ किया, तो हमें स्मार्ट बनना चाहिए। हमारे एसेट्स के ऊपर भी रिटर्न अर्न करना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एडवाइज़रों से बहुत राय लेती हूँ कि मुझे मेरा एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। जो जितना हमने देखा है रिस्क रिवॉर्ड अगर हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स आर मच बेटर, मच सेफर आई वुड से। सिप वगैरह से ज़्यादा बेटर आप इसको मानते हैं? नहीं, SIP is a part of mutual fund. SIP is basically a dedicated, continuous investing, disciplined investing जिसको हम बोलते हैं कि हम क्या है, हम सब को लगता है हम चौधरी हैं, हम बड़े होशियार लोग हैं, बट डेटा कुछ और ही बात करते हैं। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग जो करते हैं उनके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन 70% लोगों के पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन प्रॉपर होता ही नहीं। तो दो चीज़ें हम कर रहे हैं। पहली बात, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को और सशक्त बनाने के लिए हम ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं। इन एसोसिएशन विद मूडीज़ एंड PGP एकेडमी के साथ हमने पार्टनरशिप की है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट बैच अभी अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। हमारा ड्रीम है कि फ़र्स्ट बैच में हम एटलीस्ट 5,000 लोगों तक वो ये ट्रेनिंग पहुँचा पाएँ, नंबर 1। सेकेंडली, हम म्यूचुअल फंड में फ़ीमेल्स के लिए, बेसिकली फ़ीमेल्स के लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है MF दीदी। ना MF दीदी में हम ये चाहते हैं, जैसे आई एम ए फीमेल, बहुत बार होता है हम फीमेल्स एक लॉन्ग आवर्स जॉब नहीं कर पाती हैं बिकॉज वी हैव आवर चिल्ड्रन, वी हैव इन लॉज, हमारे एजिंग पेरेंट्स भी हैं एंड लॉट ऑफ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर जनरेशंस इज फीमेल्स हैव हैंडल्ड। तो उनको ऐसा एक करियर ऑप्शन होना चाहिए। अगर मेरे पास दिन में 4 घंटे हैं, मैं तो 4 घंटे वो करियर ऑप्शन मेरा कर पाऊँ। महिलाएं हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में वो पुरुषों से आगे तो निकल ही रही है और साथ साथ अपनी अलग पहचान भी बना रही है। आज हम एक ऐसी अन्य महिला से बात करेंगे जो कि अपने आप में एक मिसाल उन्होंने पेश की है। भारत की पहली जो म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने कंपनी खोली है, मधु लुनावत हमारे साथ है। मधु जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सेबी से भी आपको इसका लाइसेंस मिला है, आपने वेल्थ कंपनी जो शुरू की है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा जानें। जी। सो वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड है एंड ये पहला म्यूचुअल फंड है फाउंडेड बाय अ फीमेल और हमें अभी बस 18 जुलाई को ही लाइसेंस मिला है। सो वी आर द न्यूएस्ट किड ऑन द ब्लॉक। जी। मधु जी, अक्सर कभी भी कोई भी हम टीवी चैनल लगाते हैं तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की तो ऐड आती है, लेकिन लोगों के ऊपर एक अलग से इम्पैक्ट डालते हैं। वो लिखा आता है या बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है, कितना सही है आम लोगों के लिए हम जानना चाहेंगे। सी म्यूचुअल फंड बहुत सही है एंड हमारे रेगुलेटर ने काफ़ी इस एंड प्लस एमफी जो अपनी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने काफ़ी काम किया है इस बारे में। सी जो एक न्यू इन्वेस्टर है उसके लिए इतने सारे ऑप्शंस है, AIF है, PMS है, अभी SIF भी लॉन्च हो रहे हैं। सो उनको जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए म्यूचुअल फंड से, रादर देन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, रादर देन फोकसिंग ऑन अदर प्रोडक्ट्स। और जो एक देखेंगे हम बहुत रूढ़िता हम देखेंगे, अब जैसे मेरे पेरेंट्स है या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने लैंड और ज्वेलरी जो ना ज्वेलरी कभी हमने पहनी, लैंड जो ना हमने कभी यूज़ किया, तो हमें स्मार्ट बनना चाहिए। हमारे एसेट्स के ऊपर भी रिटर्न अर्न करना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक लेमैन के तौर पर अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड का, जहाँ तक आपने बात की, जो पहले ज़माने में जो लोग प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड पे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से ट्रेंड बदला है, अगर पिछले 10 से 12 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ज़्यादा लोगों का विश्वास बढ़ा है। क्या लोगों के लिए वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट, आप इसको मानते हैं कि म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज के दौर में? मैं मेरी बात करूँगी। मेरे पास बिकॉज़ मैं खुद की कंपनी चलाती हूँ तो अपने पास टाइम कम रहता है और डेफिनेटली मैं एडवाइज़रों से बहुत राय लेती हूँ कि मुझे मेरा एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। जो जितना हमने देखा है रिस्क रिवॉर्ड अगर हम कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स आर मच बेटर, मच सेफर आई वुड से। जी।
सिप वगैरह से ज़्यादा बेटर आप इसको मानते हैं? नहीं, SIP is a part of mutual fund. SIP is basically a dedicated, continuous investing, discipline investing जिसको हम बोलते हैं कि हम हर महीने, हर क्वार्टर, हम लोग कभी कभी वीकली भी करते हैं, वीकली इन्वेस्टमेंट, ताकि जो मार्केट की अप डाउन का जो फ़ायदा है वो हमें मिलता रहे। तो अगर आप एक डेटा देखेंगे, अगर आपने साल में 10 दिन मिस कर दिए होंगे तो आपका रिटर्न 40 से 50% से कम हो जाता है। सो जो कंटिन्यूस इन्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द मार्केट साइकिल्स, उसके लिए सिप करना बहुत ज़रूरी है। लोग आजकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एडवाइज़र के थ्रू? क्योंकि बड़ा सवाल एक बड़ा पैदा होता है, क्योंकि जिस तरीके से आज ट्रेंड चल रहा है, एडवाइज़र्स के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, लेकिन लोगों का विश्वास खुद से इन्वेस्ट करने का होता है। इसको डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट बोला जाता है। हम क्या है, हम सब को लगता है हम चौधरी हैं, हम बड़े होशियार लोग हैं, बट डेटा कुछ और ही बात करते हैं। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग जो करते हैं उनके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन 70% लोगों के पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन प्रॉपर होता ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप दूसरा डेटा देखेंगे कि उनका जो रिटर्न है कंपेयर टू व्हेन यू आर एडवाइज्ड बाय अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनका रिटर्न भी 40% कम रहता है कंपेयर टू अ एडवाइज्ड पोर्टफोलियो विज़ अ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग उन्हीं को करना चाहिए जिनके लिए फुल टाइम जॉब है। आज मैं अगर अपना बिजनेस संभाल रही हूँ, आप पंजाब केसरी में अपना काम कर रहे हैं, आप और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज़रूरी नहीं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपलसरी है हम सब लोगों के लिए। तो इसके लिए भी आपकी कंपनी कोई काम कर रही है? हमने सुना है कि कुछ आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, खासतौर पर फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा आपने फोकस किया है। जी, तो 2 चीज़ें हम कर रहे हैं। पहली बात, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को और सशक्त बनाने के लिए हम ट्रेनिंग्स लेके आ रहे हैं। इन एसोसिएशन विद मूडीज़ एंड पीजीपी एकेडमी के साथ हमने पार्टनरशिप की है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट बैच अभी अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। हमारा ड्रीम है कि फ़र्स्ट बैच में हम एटलीस्ट 5000 लोगों तक वो ये ट्रेनिंग पहुँचा पाएँ, नंबर 1। सेकेंडली, हम म्यूचुअल फंड में फ़ीमेल्स के लिए, बेसिकली फ़ीमेल्स के लिए हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है MF दीदी। MF दीदी में हम ये चाहते हैं, जैसे आई एम ए फीमेल, बहुत बार होता है हम फीमेल्स एक लॉन्ग आवर्स जॉब नहीं कर पाती हैं बिकॉज वी हैव आवर चिल्ड्रन, वी हैव इन लॉज, हमारे एजिंग पेरेंट्स भी हैं, एंड लॉट ऑफ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर जनरेशंस एज फीमेल्स हैव हैंडल्ड। तो उनको ऐसा एक करियर ऑप्शन होना चाहिए। अगर मेरे पास दिन में 4 घंटे हैं, मैं तो 4 घंटे वो करियर ऑप्शन मेरा कर पाऊँ और मैं पैसे कमा पाऊँ, आत्मनिर्भर बन पाऊँ। सो MF दीदी एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम मैक्सिमम फीमेल्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, आप वो कोर्स में पार्टिसिपेट कीजिए, एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए जो सेबी द्वारा निर्धारित एग्ज़ाम्स है, और आप डिस्ट्रीब्यूशन में आइए और आप अपने लिए पैसे कमाइए। तो इसका ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? कैसे MF दीदी बन सकता है? कोई फीमेल कैसे आपके साथ ज्वाइन कर सकती है? सो हमारे वेबसाइट पे डिटेल्स अवेलेबल है, wealthcompany.in करके हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे सारा डिटेल्स है। और प्लस हम सारे जो एग्जिस्टिंग हमारे पार्टनर्स हैं उनके थ्रू हम मेल्स भी कर रहे हैं, जहाँ पे फीमेल्स, मोर एंड मोर फीमेल्स कैन जॉइन। जी मैम, जहाँ तक मार्केट की बात की जाए तो अभी इंडिया में कितने % अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स में हो रही है? ओवरऑल 8% अभी तक पेनिट्रेशन है सिर्फ, एंड विच इज़ वेरी लो कंपेयर टू US, कंपेयर टू चाइना ऑल्सो, नंबर 1। सेकेंडली, आप अगर एज अ कंट्री देखेंगे, वी आर अ वेरी डिजिटल सेवी कंट्री, हमारा 87% डिजिटल पेनिट्रेशन है। थर्ड, आप तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वी आर अ सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी, 25% से ऊपर हम सेव करते हैं, सो दिस 8% इज़ लिटरली नथिंग। मेरा मानना है कि हम बहुत सारे प्लेयर्स जो हम काम कर रहे हैं कि मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़े, तो ये कुछ सालों में आप देखेंगे ये 10 टाइम्स हो जाएगा मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मधु जी, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड है जो खास तौर पर, जैसे अपनी US की भी बात की, जिस तरीके से अभी जो उधर पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसका कोई इफेक्ट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप मानते? बिल्कुल नहीं मानती। इंडिया बहुत ही क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं डर का एक माहौल आजकल बना हुआ है कि मार्केट किस तरीके से जो एकदम से गिर जाती है, तो उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं डर। इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी। आप
हम इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते कि हमें कल रिटर्न चाहिए. इन्वेस्टिंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए. एंड ओवर अ मिड एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट्स हैव ऑलवेज गिवन बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास. सो अगर आप लॉन्ग टर्म मिड टर्म गोल प्लानिंग की तरफ से आप इन्वेस्ट करोगे, सो आप हमेशा अच्छा अपना पोर्टफोलियो और वेल्थ क्रिएट कर पाओगे. जी, एक लास्ट सवाल आपसे, लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी म्यूचुअल फंड्स को लेकर? कितना सही इसको मानते हैं और लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल की तरफ हमारा बहुत एज एन इंडस्ट्री डिजिटाइजेशन बहुत हुआ है. पहले जो फिजिकल फॉर्म्स होते थे हम सब डिजिटल सारे ऐप्स एंड ऑल एप्लीकेशंस सारे मीडियम्स में आपको मिल जाते हैं. सो जो बेसिकली विच इज़ बेसिकली अट्रैक्टिंग पीपल बिकॉज ईज ऑफ डूइंग ट्रांजेक्शन इज़ बिकम वेरी वेरी फ्लूइड नाउअडेज. सो दैट इज़ वन हेल्पिंग. नंबर 2 मैं ये कहना चाहूँगी जो फुल टाइम जॉब में हैं, जो बेसिकली काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, आई मैनी टाइम्स मैं देखती हूँ कि वो अपना फ्री टाइम में ट्रेडिंग F&O करने लग जाते हैं. सो विच एंड जो आप नंबर्स देखेंगे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लॉस हुआ है फॉर अ कंट्री लाइक अस, अ वेरी बिग अमाउंट. सो मैं चाहूँगी उसको प्रोडक्टिव यूज़ होना चाहिए. अपना टाइम भी बहुत का प्रोडक्टिव यूज़ होना चाहिए. सो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं, और जो लोग ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं उनके लिए भी अदर प्रोडक्ट्स आर देयर, SIF, PMS, AIF. सो आई वुड लाइक देम टू स्टार्ट with a mutual fund advisor, mutual fund distributor, and go by a planned route. थैंक यू सो मच. सो बिल्कुल ये थे मधु लुनावत जो कि बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड कितना सही है और आम लोग किस तरीके से इसमें अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं. और ख़ास तौर पर जो MF दीदी का जो जिक्र इन्होंने किया है कि महिलाओं को और सशक्त करने के लिए ये जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट महिला जो है इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके साथ जोड़ा जाए, इनका इस तरीके ऊपर लक्ष्य रखा है. और द वेल्थ कंपनी जो कि अब सेबी जिन्हें लाइसेंस मिला उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है. वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़.